हे एवरीवन, कैसे हो? प्रणाम आप सबको, नमस्ते। तो कैसा रहा ये वीकेंड? इसीलिए बोलता हूँ कि सिस्टम को समझो और पढ़ो। क्या मस्त बाउंस मिला इस बार मार्केट में। अमेजिंग था, मतलब ये वीक जो था सुपर्ब गया। टोटल हम लोगों ने 700 प्लस पॉइंट की जो है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो रैली जा रही है, अब ये कितना जा सकती है? बहुत सिंपल है। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के बाद एक चीज ध्यान रखना कि वेब फिफ्थ जो है स्पीड में ही होगा, और ये 127% मिनिमम। ये तो मैंने आपको बता रखा कि 127% मिनिमम होता है, लेकिन अगर कई सारे बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ये है कि वेब फिफ्थ जो है एक्सटेंशन में जा सकता है। तो जब ये एक्सटेंशन में जा सकता है, फिर इसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल 127% की। तो अभी जो लोग नए हैं चैनल पर, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप पुराना वीडियो देख लेना, उस पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कैसे पढ़ाई हुई थी उस पर। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो कि जो सिंगल लेग की काउंटिंग हुई है, वो कैसे काउंट किया गया हम लोगों ने। अ, यहाँ पर देखोगे तो ये माइक्रोस्कोपिक नेचर 1, 2, ठीक है? और ये 3, और ये पूरा ए, बी, सी, डी। बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि जो ये डी है, ये 127% है। तो ये 127% जो है ना, ये आपका रिट्रेसमेंट पर है 127%। बाकी जो जितने भी बुक्स में आपने पढ़ाई किया है उसमें, ये जो है ये 138.2% रिट्रेसमेंट, और ये एक्सटेंशन पर 38.2% मेंशन है। उससे ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में जो ए बी सी डी बनता है, ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया 38.2% होता है। मतलब ये भी, मतलब अगर ए बन रहा है तो अपने सिंगल ए का 38.2% होना चाहिए एक्सटेंशन में, और ये भी जो गया है ये भी 38.2% होना चाहिए अपने एक्सटेंशन में, ये भी 38.2% होना चाहिए अपने एक्सटेंशन में। तो सारा मतलब जितने भी ए बी सी डी ये सब अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 23.6% का जो मूव है, मतलब यहाँ तक प्राइस जो आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो वेव फोर्थ बन रहा है, ये ट्रायंगल जो है 38.2% रेयरली आता है। अब कहाँ तक आ सकता है ये फोर्थ वेव? तो जब ये डबल करेक्शन हो सकता है, होगा तब आएगा, ट्रिपल करेक्शन होगा तब आएगा। लेकिन अगर एक ट्रायंगल में है तो बहुत कम चांस होता है कि 38.2% ये प्राइस आता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ऊपर जा चुका है, और अभी जो प्राइस है 22,500 है, और हम लोग बहुत जल्द ही नए हाई के पास खड़े हैं। तो जब भी मतलब देखोगे तो मैंने बी और डी की टेन लाइन अप्लाई कर रखा, और ये जो टेन लाइन है ये क्लोजिंग बेस्ड है, ठीक है ना। तो अगर इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, बी और डी के बीच की जो मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो सीधा एक ही डेस्टिनेशन है 127% और 161.8%। मैं 161% बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 127% की ही बात करूंगा, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसको फिर से बाई करके ही चलेंगे। तो अब सुनो कि अगर आप इसमें एक रिट्रेसमेंट डालोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप क्या पाओगे कि प्राइस जो है 61.8% से ऊपर है। तो आपको कहाँ तक ग्रैब कर सकते हो? अगर इनकेस डाउन ट्रेंड में आता है तो 38.2% जो है तकरीबन 223007 और 22193। एक्चुअली मैंने इसको कोऑर्डिनेट किया नहीं किया है। तो कभी भी अगर इनके आसपास अगर आपको प्राइस मिलता है बाई करने के लिए, तो आप बाई करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको लाइव क्लास में समझा दूंगा। बट कोशिश करो कि एवरी डीप में अभी क्या करना है, बाय करके ही चलना है, और फाइनल डेस्टिनेशन हम लोग यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। पिछली बार हम लोग कहाँ से डिस्कस करना शुरू किए थे हम लोगों ने? पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया था, मतलब यहाँ के आसपास थे हम लोग, ठीक है ना। तो तकरीबन मंडे देखोगे तो यहाँ मंडे नहीं, यहाँ से आसपास हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। तो आज अच्छा खासा 500 के आसपास है। तो निफ्टी में जो मूव मिला है, अच्छा मिला है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चलता है। बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव दिया है, लेकिन कहीं कंपेयर करें तो निफ्टी से कम मूव दिया है। तो इसलिए हम लोग जब बैंक निफ्टी की स्टडी करेंगे तो उस पर ना हम लोग केवल रिट्रेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि रिट्रेसमेंट पर कैसे ट्रेड किया जाता है। तो अभी देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने रिट्रेसमेंट डाला, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है मैंने।
अब इसको करते हैं टारगेट और इसको करते हैं स्टॉप लॉस। तो जब भी आप रिट्रेसमेंट डालोगे एक स्विंग का, जिसको इम्पोर्टेंट हाई और इसको इम्पोर्टेंट हाई बोला जाता है और इसको इम्पोर्टेंट लो बोला जाता है, ये ध्यान रखना, स्विंग नहीं यूज करते हैं। तो 38.2% तक आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं करना है, मतलब उसको ट्रेल नहीं करना है। तो जब भी आपको मौका मिले, मौका का मतलब होगा कि 38.2% और 23% एवरेज, मतलब 48,127 और 47,691, ठीक है? इन दोनों का आप एवरेज निकालोगे और एवरेज निकालने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर बाई करोगे और स्टॉप लॉस में जो कोई मॉडिफाई नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि अब प्राइस जो है 38.2% ब्रेक करके 50% पर आया। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 23.6% पर आ जाएगा। अब जब प्राइस जो है 61.8% पे जाएगा तो स्टॉप लॉस उठ के कहाँ जाएगा? 38.2% पर आ जाएगा। अगर प्राइस जो है 81.2% हो जाता है तो स्टॉप लॉस जो है आपका 50% पर आ जाएगा, ठीक है? अब अगर प्राइस जो है आपका यहाँ से 100 पर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है 161.8% हो जाएगा। अगर प्राइस जो है 127% हो जाता है तो अब चाहो तो आप यहाँ बुक कर सकते हो और नहीं चाहते हो तो आप 81.2% का स्टॉप लॉस जो है लेकर चलोगे, ठीक है? तो ये रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी है। जब भी आप रिट्रेसमेंट डालें किसी स्विंग का तो आप इसी तरह से स्टॉप लॉस को अपडेट करेंगे, ठीक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरऑल डाउन साइड से बाय ही चल रहा है और आपको जब भी मौका मिले इसको ग्रैब करके ही चलिए, ठीक है ना? और ईलियट का जो बैच है ऑलरेडी मैंने फुटर लगा रखा है। आप देखोगे तो 20 मई से बैच स्टार्ट हो रही है। आप में से किसी को भी अगर ईलियट सीखना है तो क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय श्री राम।